गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आज सिर्फ दो कंटेंट्स लेकर आए हैं। पहला, क्या सरस्वती नदी का कोई अस्तित्व नहीं? और दूसरा, क्राइटेरिया फॉर द सिमिलर टू ट्रायंगल्स पर। अस्तित्व नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, बढ़िया से लिख देते हैं। वही है, अधिकार पाकर भूल जाना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो मनुष्य न तो कुएं की चार दीवारों के अंदर उछलने कूदने वाला मेढक है और न गुलर के अंदर रेंगने वाला कुदानी, जो अपनी अल्प बुद्धि के क्षीण आलोक में मदमस्त बना फिरे, बाहर जगह से पृथक रह अपनी संकुचित दुनिया के भव्य के उत्कर्ष का निरर्थक स्वप्न देखता रहे। यह तो सभ्यता के प्रारंभिक व्यवस्था से ही अपने विचारों, अपने गुरुजनों के विचारों, अपने ऋषि मुनियों के विचारों, अपने ऐतिहासिक विचार, इतिहास के विचारों से लाभान्वित होने की आकांक्षा रखते आया है। तो हम अब चलेंगे। पहला मेरा है, क्या सरस्वती नदी का कोई अस्तित्व नहीं है? इस पर वक्तव्य देंगे हम थोड़ा सा। जो यूरोपीय वैज्ञानिकों ने सरस्वती नदी का कोई औचित्य नहीं समझा है, वो कितना बड़ी गलती कर चुके हैं। भारत के पुरातन साहित्य में जैसे वेद पुराणों आदि में ही नहीं, रामायण महाभारत और श्रीमद् भगवत सरीखे ग्रंथों में भी सरस्वती का स्मरण बड़ी गरिमा के साथ किया गया है। भारत के भू के न केवल धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक ग्रंथ, ऐतिहासिक आदि परिवेशों में भी सरस्वती का बड़ा महत्व दर्शाया गया है। इस नदी के साथ भारतवासियों के अनेक सुखद और आधारभूत संबंध रहे हैं। इसके पावन तट पर भारतीय प्रगति के विविध आयामों का विकास हुआ है। इसके सानिध्य में वेदों का संकलन हुआ है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल 41 सूक्तियां और 16वें मंत्र में इसका उल्लेख मातृशक्ति में सर्वोत्तम माता, नदियों में श्रेष्ठतम नदी और देवियों में सर्वाधिक महियसी देवी के रूप में हुआ है। अम्बितम्बे नदित में, देवित में सरस्वती, अप्रशस्ता ईब स्मृति प्रशस्ति मन नरकिद्धि, यह 6 नदियों की माता सप्तमी नदी रही है। यह स्वयं प्यासा अपने ही जल से भरपूर और विशाल रही है। यह आदि मानव के नेत्रा मिलन में पूर्व काल में न जाने कब से बहती आ रही थी। वास्तव में सरस्वती नदी का अस्तित्व ऋग्वेद के ऋषियों के संकलन में बहुत पहले का है। ऐसी महत्वपूर्ण नदी के आज भारत के दर्शन न हो पाने का कारण आधुनिक विद्वान उसके अस्तित्व को ही मानने से इनकार करते आ रहे हैं। किंतु इस नदी के अस्तित्व का विश्वास तो तब हुआ जब एक अमेरिकन उपग्रह ने भूमि के अंदर दबी हुई इस नदी के चित्र खींचकर पृथ्वी पर भेजे। अहमदाबाद के रिसर्च सेंटर ने इन चित्रों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि शिमला के निकट शिवालिक पहाड़ों के कच्छ की खाड़ी तक भूमि के अंदर एक सूखी हुई नदी का तल विद्यमान है, जिसकी चौड़ाई कहीं कहीं 6 किलोमीटर है। उनका यह भी कहना है उस समय सतलुज और यमुना नदी इसी नदी में मिलती थी। सैटेलाइट द्वारा भेजे गए चित्रों के पूर्व भी बहुत से विद्वान इस प्रकार के निष्कर्षों पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान की सरकार को एक अधिकारी एन गोडबोल ने इस नदी के क्षेत्र में मृत कुओं के जल का रासायनिक परीक्षण करने को पाया था कि सभी जल में रसायन एक जैसे ही है, जबकि इस नदी के क्षेत्र कुओं से कुछ फरलांग दूरी स्थित कुओं के जलाशयों का रासायनिक
रासायनिक परीक्षण करने पर पाया था कि सभी के जल में रसायन एक जैसा है, जबकि इस नदी के कुओं का कुछ प्रमाण स्थित कुओं को जलों का रासायनिक विश्लेषण दूसरे प्रकार का निकाला। अनुसंधानकर्ता ने पाया कि राजस्थान के रेत के नीचे बाढ़ की मिट्टी की मोटी तह है, जो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ कोई बड़ी वर्ष तक बहती रही है और एवं उसी के कारण यह बाढ़ की मिट्टी यहाँ इकट्ठी हुई है। और कुछ दिन पूर्व केंद्रीय जल बोर्ड के वैज्ञानिक को हरियाणा और पंजाब के साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर जिले में सरस्वती नदी के मौजूदगी का ठोस सबूत मिले हैं। दैनिक जागरण 10/1/2002 का। ऐसी स्थिति में यह मान लिया जाना कि सरस्वती नदी का कोई अस्तित्व नहीं है उचित नहीं है। निश्चित ही यह एक भ्रांति ही है जो भारत के इतिहास में विकृति करने के दृष्टि से जानबूझकर फैलाई गई है। यही आज इतना ही। फिर सरस्वती नदी के बारे में और बताएंगे। यह हमारे इतिहास को विकृतीकरण करने के कारण सरस्वती नदी का अस्तित्व ही नहीं लोग मानते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी का अस्तित्व था जो गौण हो चुका है, सुप्त हो चुका है, अंदर ध्यान हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपना क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ऑफ टू ट्रायंगल्स का क्राइटेरिया। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर कब कहलाएगा? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। 10 त्रिभुज एबीसी सिमिलर है। सिमिलर का इस तरह का चिन्ह है, इस तरह का चिन्ह सिमिलर का है, इस तरह का चिन्ह सिमिलर का है। सिमिलर त्रिभुज DEF का कब होगा? इफ कोण ए बराबर D, कोण B बराबर A, कोण C बराबर A एंड AB बटा D बराबर BC बटा A बराबर AC बटा DF का प्रोपोर्शनल 1 हो, तब यह प्रोपोर्शनली ठीक हो, तब इसको हम सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। थ्योरम है AAA सिमिलर एंगल का। इफ टू ट्रायंगल्स the corresponding angle are equal, their sides are proportional and hence triangles are similar होगा। मैंने दो चीज हो जाए, कोण इक्वल हो जाए और साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए तो ट्रायंगल सिमिलर कहलाएगा। तो कोण दिया हुआ है, कोण ए बराबर B, कोण B बराबर A, कोण C बराबर F, कोण F एंड AB बटा D बराबर BC बटा A बराबर AC बटा DF। टू प्रूव करना है त्रिभुज एबीसी सिमिलर है त्रिभुज DEF के। कंस्ट्रक्शन यानी समरूप है। कट DP बराबर AB एंड DQ बराबर AC एंड ज्वाइन PQ। DP बराबर AB एंड DQ बराबर AC एंड ज्वाइन PQ। OPQ को ज्वाइन करते हैं। प्रूफ करना है, प्रमाण है त्रिभुज एबीसी ट्रायंगल्स ABC एंड DPQ में बिगेट AB बराबर DP, AC बराबर DQ और कोण ए बराबर D गिवन है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया DPQ का ASAS से। इसलिए कोण E बराबर कोण P हो, B बराबर कोण P हो गया, बट B बराबर E है इसलिए E बराबर P हो गया। जब E बराबर P और E बराबर हो गया तो दोनों में रेखाएं समानांतर होगी, क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग अंतःकोण इक्वल हो गया। बहिष्कोण सामने के अंतःकोण के बराबर होता है। यदि दो बहिष्कोण सामने के अंतःकोण के बराबर हो तो रेखाएं समानांतर होती है, और रेखाएं समानांतर हो तो बहिष्कोण अंतःकोण के बराबर होता है। अब हम चूंकि PQ समानांतर एक हो गया, इसलिए DP बटा D बराबर DP बटा D बराबर DQ बटा DF हो जाए बाय थेलस थ्योरम से। अब AB बटा D बराबर AC बटा DF, क्योंकि DP बराबर AB है, DQ बराबर AC है। सिमिलरली उसी प्रकार AB बटा D बराबर BC बटा EF होगा। अब चूंकि AB बटा D बराबर, इसलिए तीनों बराबर हो जाएगा, तीनों इक्वल हो गया। इस तरह तीनों प्रूफ हो गया। इस 10 अब कोण ए बराबर D, कोण B बराबर D, कोण C बराबर F प्रूफ हो गया। AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF प्रूफ हो गया। हेंस त्रिभुज ABC सिमिलर होगा त्रिभुज DEF का। प्रूफ हो जाता है, बड़ा आराम तरीके से प्रूफ होता है। यदि आपको समझ में आ गया हो तो एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।
क्योंकि ज्ञान की नदियां हमारा काम है, ज्ञान की नदी को बहाते चलना, ज्ञान की गंगा को आगे फिर बहाते चल जाना, और विद्यार्थियों को हर एक तरह से फायदा ही फायदा देने की कोशिश मेरी है। आज आईटीआई के बारे में कुछ बताना है कि आईटीआई में अभी सभी का एक लिंक आया है, सभी बच्चों का एक लिंक आया है। वो लिंक को आप टच करिएगा तो लिंक को टच करने पर आपको एक मोबाइल नंबर आएगा। मोबाइल को जब टच करिएगा तो मोबाइल को टच करिएगा तो आप मोबाइल नंबर को कंटिन्यू करेगा तो पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा, तो 4 अंकों का पासवर्ड बना लीजिए, कोई भी बना लीजिए, 4 अंक का पासवर्ड बना लीजिए। मान लिया 88 और 44 बनाते हैं, तब जब 88 और 44 आप बनाते हैं तो तीसरा हम पॉइंट बता रहे हैं, आईटीआई में ओटीपी कैसे वेरीफाई करें। ओटीपी कैसे वेरीफाई करें, ओटीपी कैसे वेरीफाई करें। पहले आपको लिंक आएगा, जो लड़कों का आधार कार्ड से यदि जुटा हुआ है मोबाइल नंबर तो उसी पर लिंक आएगा। लिंक को टच करेगा तो क्या होगा, लिंक को टच करने पर हम आगे बताते हैं दूसरा पेज में। जब आप पहले आप पर लिंक आएगा, पहला काम आएगा जी क्वेश्चन है, प्रश्न है, आईटीआई का ओटीपी कैसे वेरीफाई करें। करें तो आपको पहले आप लिंक आएगा, कैसे आएगा, पहले आपको लिंक आएगा आपको। यदि लिंक आ गया आपको तो लिंक को आप टच करेगा, लिंक को टच करना है, लिंक को टच करेगा तो मोबाइल नंबर आएगा। क्या आएगा, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर को आप कंटिन्यू करिएगा, कुछ करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो क्या आएगा, ओटीपी बनाने कहेगा, 4 ओटीपी बनाइए, ओटीपी बनाने कहेगा, बनाने कहा जाएगा। ओटीपी बनाइए, जब ओटीपी बना लिया आप 4 अंक, मान लिया हम 99 और 88 बना लिए, 4 अंक का ओटीपी, तो फिर आप वेरीफाई उसको करिएगा। तो आपको ओटीपी वेरीफाई होगा तो फिर आपका आधार कार्ड डालने के लिए कहेगा, तो आधार कार्ड डालिएगा। उसके बाद आधार कार्ड, आधार नंबर डालने कहा जाएगा। जब आधार नंबर डालेगा तो फिर ओटीपी आएगा, तब फिर ओटीपी आएगा, जिसको भर दीजिएगा तो आधार नंबर आपको वेरीफाई हो जाएगा। ठीक, आधार नंबर, आधार नंबर वेरीफाई, इसके पहले आपको एक नंबर मांगेगा, उसके बाद आपको एक नंबर मांगेगा जो आईटीआई के पास दिया गया है, BR करके, BR GAY, BR नहीं, BR BR 2325 नहीं तो
23 24 होगा तो यदि इलेक्ट्रीशियन फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन फिटर और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 2 साल के कोर्स के लिए 23 25 आएगा, और 1 साल के कोर्स के लिए एमडी होगा, जो भी होगा, प्लम्बर होगा, जो भी होगा, तो 23 24 लिखा है, फिर GAY लिखा होगा, और फिर उसका 00 जो भी मान लिया 25 26 है उसका रोल नंबर, ये रोल नंबर आएगा। बिहार गवर्नमेंट ने दिया है, उसको भरना पड़ेगा। उसको वेरीफाई करने के बाद अभी ये वेरीफाई नहीं होता रहा है, इसलिए इतना ही दूर तक आप जानिए, इतना करिए, ताकि अभी आधार नंबर वेरीफाई होगा। उसके बाद फिर हम सिखाएंगे कि आगे क्या करना है, कि कितना दूर तक अभी हो रहा है। इसलिए ITI प्रश्न, ITI का OTP आया हुआ है, जिसका आधार कार्ड से लिंक होगा मोबाइल, उसको ITI का NCVT से आया हुआ होगा, उसको हम कैसे करना है, लिंक को टच करना है, लिंक आया होगा, मोबाइल नंबर को कंटिन्यू करना, OTP बनाने को कहा जाएगा। 4 नंबर का OTP बनाइए, कितना 4 नंबर का OTP बनाइए, 4 नंबर का OTP बनाइए, कोई भी बनाइए, फिर आधार डालने को कहा जाएगा, OTP आएगा, आधार आपको वेरीफाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद ITI का जो नंबर है, ITI में जाना जरूरी है, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक लड़कों को ITI में जाना जरूरी है। और फिर ITI में आइए, फिर वेरीफाई आपका नंबर करा देंगे, OTP आ जाए तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से वेरीफाई हो जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और फिर आपकी एग्जामिनेशन फिर चालू हो जाएगा, सही हो जाएगा फिर आपकी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज इतना ही, अगले दिन फिर हम बताएंगे, अगले दिन हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। और फिर हम तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आशा और विश्वास करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी और आगे बताएंगे। धन्यवाद।